Good morning, students. This is Summer. How are you all? I hope you would be good at your home. And today we are going to discuss about past continuous tense, the second part of past tense. So, without any delay, let's start. So, see the ID, पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, etc. यानी भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे, बिल्कुल वही प्रोसेस है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे प्रेजेंट की वर्तमान की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट यानी भूत की बात हो रही है। फॉर्मूलाज देखिए, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वाज वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आई वी यू दे, सॉरी आई शी इट, फिर से सुन लीजिए, आई शी इट ही या कोई सिंगुलर नेम के साथ वाज का यूज करते हैं, जबकि वी यू दे के साथ या कोई प्लूरल नंबर आ जाए तो उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिए। निगेटिव में वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव में जो क्या शब्द से शुरू होते हैं उसमें वाज वर पहले आएगा। आपको पता है कि जिस टेंस को हम पढ़ रहे होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज इंटरोगेटिव फर्स्ट में करते हैं, क्योंकि ये जितने भी सेंटेंस होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं और हम क्या शब्द की अंग्रेजी वॉट न लगाकर क्या लगाते हैं, वाज या वर। तो वाज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन आदि शब्द बीच में आते हैं जो क्वेश्चन वर्ड के रूप में होते हैं और उनकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, वाज वर, सब्जेक्ट, फिर बाकी की वही प्रोसेस रहती है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि राधा बरगद के पेड़ के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। तो राधा वाज एक वचन है, वेट में आईएनजी जोड़ देंगे। देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फिर वाज वर फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया, वेट, वेट में आईएनजी जोड़ा, टू मी मेरे लिए, है ना। अंडर द बानियान ट्री, मतलब अंडर मतलब के नीचे, द बानियान मतलब बरगद के, ट्री मतलब पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे। तो राधा वॉज वेटिंग टू मी अंडर द बानियान ट्री। फिर उसके बाद मैं उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ये निगेटिव है। तो आई के साथ वाज लगेगा, आई वॉज नॉट पेइंग एनी हीड। पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान है तो आई वॉज नॉट पेइंग एनी हीड टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर। क्या तुम जंगल में शिकार कर रहे थे? तो ये देखिए इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में वाज वर पहले आ जाएगा, क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट है तो सबसे पहले यू के साथ देखिए वर लगाते हैं, तो वर यू। हंट मतलब शिकार करना, आईएनजी जुड़ जाएगा, हंटिंग इन द फॉरेस्ट, वर यू हंटिंग इन द फॉरेस्ट। फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा था। देखिए हु का जो नियम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये भी इंटरोगेटिव सेकंड होता है, लेकिन हु के साथ सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, है ना, क्योंकि हु अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। इसलिए कौन की अंग्रेजी पहले लगाएंगे हु, फिर उसके बाद क्या लेंगे वाज, सब्जेक्ट हु ही है इसलिए आगे वाज वर के बाद सब्जेक्ट नहीं लगेगा। डायरेक्ट हम मेन वर्ब बोलेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉक, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, नॉकिंग द डोर। तो हु वाज नॉकिंग द डोर। अब देखिए सेंटेंस दिया है, कुछ अराजक तत्व मेरी हत्या की साजिश कर रहे थे। तो कौन कर रहा था? कुछ अराजक तत्व, अफर्मेटिव है तो सम अनार्किकल एलिमेंट्स। सम मतलब कुछ, अनार्किकल एलिमेंट्स मतलब अराजक तत्व। कई हैं तो वर लग जाएगा, प्लूरल है, तो सम अनार्किकल एलिमेंट्स वर। साजिश करना कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर में आईएनजी जोड़ देंगे, कॉन्स्पायरिंग मेरी हत्या की, फॉर माई मर्डर, कॉन्स्पायरिंग फॉर माई मर्डर, मेरी हत्या के लिए। फिर उसके बाद वह किसके साथ विवाह करना चाह रहा था, तो विद हुम लगाएंगे, किसके साथ क्वेश्चन वर्ड लेंगे, इंटरोगेटिव सेकंड है तो विद हुम। अब क्या लगाएंगे वॉज, क्योंकि ही आगे है ना, देखो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो विद हुम वॉज ही, चाह रहा था
वांट में आईएनजी जोड़ देंगे, वांटिंग। अब विवाह करना दूसरे वर्ब को टू से जोड़कर मैरी कर देंगे दूसरी वर्ब। तो विद हुम वॉज ही वांटिंग टू मैरी। बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरीके से है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जरूरी नहीं कि रहा था, रही थी, रहे थे, आए तभी वो क्या हो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, बल्कि हमको इस बात पे फोकस करना है कि अगर पास्ट में किसी भी कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है जैसे, तो उसमें हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि वह सड़क पर खड़ा था, तो उसके खड़े रहने का कार्य जारी था, तो ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड, है ना। मैं बैठा था, तो आई वॉज सिटिंग, क्योंकि मेरे बैठने का कार्य भूतकाल में जारी था। कि गाइज एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ इनफॉर्मल सेंटेंस भी बताऊंगा जो हमारे स्पोकन में बहुत यूज होते हैं। कि तो सम इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं, है ना, जो हम स्पोकन में ग्रामेटिकली तो नहीं है लेकिन इनका स्पोकन में बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए अक्सर हम होटल वगैरह में जाते हैं अपने दोस्त के साथ या कहीं भी, तो हम पूछते हैं कि क्या चलेगा, यानी क्या खाओगे, व्हाट विल डू, क्या चलेगा, तो कहते हैं नथिंग विल डू। यार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, नथिंग विल डू। लेकिन अक्सर ये होता है कि पूछ लेते हैं ये बताओ समोसा विल डू, होटल पे अगर गए, है ना, रिफ्रेशमेंट के लिए, समोसा विल डू, समोसा खाओगे, समोसा चलेगा, नो चले भी विल डू, नहीं नहीं चले भी चलेगी, है ना। तो इस तरीके से जैसे एनीथिंग विल डू, कुछ खाओगे यानी कुछ चलेगा, एनीथिंग विल डू कुछ खाओगे, नथिंग विल डू। आप किसी से पूछो टी विल डू, चाय पियोगे, नो यार कॉफी विल डू, कॉफी चलेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये सब इनफॉर्मल सेंटेंस है, अक्सर होटल वगैरह पे आप जाते हैं, ऐसा देखने को आपको लगता है। तो देखिए मैं बहुत बड़ा ये आज का तो वीडियो हम लोगों का नहीं है, लेकिन आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस तैयार करने हैं, है ना। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है वो आप हमसे पूछेंगे, कंसर्न करेंगे, कोई दिक्कत हो तो। दूसरी चीज ये कि इस पे आप इंटरोगेटिव में क्वेरीज भी तैयार करेंगे, ठीक है। और जो मैंने इनफॉर्मल, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इनफॉर्मल सेंटेंस हैं, उसको भी आप तैयार कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यू रखना है अपनी पढ़ाई, कहीं भी कोई दिक्कत होती है मैं आपके साथ हूँ। स्लो एंड स्टीडी इज बेटर रादर देन फास्ट। अगर हम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन बड़ी ही मतलब अच्छे तरीके से और बड़े कुशलता के साथ हम अगर क्यों आराम से काम करेंगे, आराम से एक टॉपिक को सॉल्व करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। और ज्यादा ज्यादा सेंटेंस आप बनाइए घर पे, उसको मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और मैं टेंस को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे यूजेस आपको बताने वाला हूँ जो राइटिंग को लेकर या स्पीकिंग को लेकर बहुत कारगर साबित होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय and Godspeed. Don't forget to subscribe and share my channel. Thank you very much.